आप सभी का एक बार पुनः मेरे चैनल कहानी संग्रह में स्वागत है। आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मुझे पता है आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो चलिए बगैर देर किए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1। निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द इस अध्याय में नए हैं और मध्यकाल में प्रचलित थे? क. राजपूत, ख. मराठा, ग. सिपाही, घ. जाट, ग. अहमदी। उत्तर। नए और मध्यकाल में प्रचलित शब्द क. राजपूत, ख. मराठा, घ. जाट। विश्लेषण। राजपूत। मध्यकाल में राजपूत एक शक्तिशाली योद्धा समुदाय के रूप में उभरे। मराठा। 17वीं 18वीं शताब्दी में मराठों का उदय हुआ, विशेष रूप से शिवाजी के नेतृत्व में। जाट। जाट भी मध्यकाल में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक समूह के रूप में उभरे। सिपाही और अहमदी। ये शब्द मध्यकाल में सामान्य रूप से प्रचलित नहीं थे। सिपाही बाद में, आधुनिक काल में, और अहमदी विशिष्ट संदर्भों में प्रयोग हुआ। प्रश्न 2। निम्नलिखित कथनों में सही या गलत बताएं। क. हम उस काल को मध्यकाल कहते हैं जो 8वीं से 18वीं शताब्दी तक था। ख. 1154 में बनाए गए अरब भूगोलवेत्ता के मानचित्र में भारत की स्थिति को उल्टा दिखाया गया था। ग. छापखाना 10वीं शताब्दी में भारत में आया। उत्तर। क. सही। मध्यकालीन भारत का इतिहास सामान्यतः 8वीं से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। ख. सही। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाए मानचित्र में भारत की स्थिति को उल्टा, दक्षिण भारत को उत्तर में और उत्तर भारत को दक्षिण में दिखाया। ग. गलत। छापखाना भारत में 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। मध्यकाल में हस्तलिखित पांडुलिपियां प्रचलित थीं। प्रश्न 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क. इतिहासकार मध्यकाल में सिक्कों, शिलालेखों और अंडस्को पर निर्भर थे। ख. अंडस्को ने 712 में भारत पर पहला आक्रमण किया। ग. अंडस्को मानचित्रकार ने 1720 में भारत का सही मानचित्र बनाया। उत्तर। क. इतिहासकार मध्यकाल में सिक्कों, शिलालेखों और स्थापत्य और हस्तलिखित पांडुलिपियों पर निर्भर थे। ख. मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत पर पहला आक्रमण किया। ग. फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में भारत का सही मानचित्र बनाया। प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दे। क. मध्यकाल में भारत के मानचित्रण में क्या परिवर्तन हुए? उत्तर। मध्यकाल में भारत के मानचित्रण में प्रगति हुई। 1154 में अल इदरीसी ने भारत को उल्टा दर्शाया, लेकिन 1720 में फ्रांसीसी मानचित्रकारों ने सटीक मानचित्र बनाए जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति सही थी। ख. मध्यकाल में इतिहास के स्रोत क्या क्या थे? उत्तर। मध्यकाल के इतिहास के स्रोत थे सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य, मंदिर, मस्जिद, किले, हस्तलिखित पांडुलिपियां, धार्मिक, साहित्यिक और प्रशासनिक ग्रंथ। ग. मध्यकाल में भारत पर पहले आक्रमण कब और किसने किए? उत्तर। मध्यकाल में भारत पर पहला आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किया। घ. मध्यकाल में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का वर्णन करें। उत्तर। सामाजिक परिवर्तन, राजपूत, जाट, मराठा जैसे नए समूह उभरे। जाति व्यवस्था जटिल हुई। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने सामाजिक समन्वय को बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक परिवर्तन, इस्लाम के प्रभाव से नई कला, स्थापत्य, मस्जिदें, मकबरे और साहित्य, हिंदी, उर्दू का विकास हुआ। मंदिर और मस्जिद निर्माण में समन्वय दिखा। अग. हस्तलिखित पांडुलिपियों का महत्व क्या था? उत्तर। हस्तलिखित पांडुलिपियां मध्यकाल में ज्ञान संग्रह और प्रसार का प्रमुख साधन थीं। ये धार्मिक, साहित्यिक और प्रशासनिक जानकारी संरक्षित करती थीं। इनमें चित्रकारी और सुलेखन कला भी थी जो सांस्कृतिक महत्व की थी। प्रश्न 5। आइए विचार करें। क. क्या मध्यकाल में सभी सामाजिक समूहों के लिए समान परिवर्तन हुए? उत्तर। नहीं, मध्यकाल में सभी सामाजिक समूहों के लिए परिवर्तन समान नहीं थे। उच्च वर्ग, राजा, सामंत, पुरोहित, इन्हें सत्ता, संपत्ति और विशेषाधिकार प्राप्त थे। किसान और मजदूर, इन्हें भारी कर और सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ा। महिलाएं, कुछ क्षेत्रों में स्थिति बेहतर हुई जैसे भक्ति आंदोलन में, लेकिन सामान्यतः पितृसत्तात्मक व्यवस्था बनी रही। नए समूह, राजपूत, मराठा, जाट जैसे समूहों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने कुछ हद तक सामाजिक समन्वय को बढ़ावा दिया, लेकिन असमानताएं बनी रहीं।